हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हम लोग आज एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस एक्सरसाइज 7.1 को नेक्स्ट पेज से। इस एक्सरसाइज 7.1 में मेनली यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको यहाँ पे निकालना है। आइए पहले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, जगह थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर ही होगा। आइए फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। आइए इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और अंडर रूट आपका लग जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ पे है आपका 4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट लगा लेते हैं पहले। x1 का वैल्यू है आपका यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, यहाँ पर आपका y2 है 1 माइनस y1 है यहाँ पे आपका 3, इसका भी होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आपका क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर भी होता है 4, यानी कि जो ए बी का डिस्टेंस आ गया क्या हो गया, अंडर रूट 8 आ गया। और इस अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी कुछ भी लिखना है तो आपको यूनिट्स के फॉर्म में लिखना है, समझ गए। कुछ भी किस फॉर्म में लिखना है, यूनिट्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपका हो गया ये आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट को आप नोट कर सकते हैं। आते हैं हम इस पार्ट नंबर सेकंड पे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला हमारा एक ही है, वही यूज होगा। मतलब कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कॉपी में भी करते रहिए अपने। चलिए x2 का वैल्यू क्या है, इसमें आपका x2 का वैल्यू है यहाँ पे -1 और x2 का वैल्यू है यहाँ पे -1 माइनस y2 का वैल्यू है यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी यहाँ पे x2 होगा ना, माइनस नहीं होगा, -5 है। x1 का वैल्यू क्या है, -5 है। इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, वो भी यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाएंगे। आइए प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y2 का वैल्यू यहाँ पे है 3 माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, वो भी कैसा, 4 माइनस का 4। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, 16 प्लस 16 जो कि हो जाएगा अंडर रूट 32। और इस 32 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको क्लियर होगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। इस पार्ट नंबर 3 में क्या दिया है, a, b इंटू -a
माइनस बी। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 क्या है, यहाँ पे आपका x2 है माइनस ए, माइनस x1 क्या है आपका a का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है माइनस ए, माइनस y1 क्या है b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए, यहाँ पे ए ही होगा ना, x1 y2 माइनस y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे माइनस बी होगा, 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे माइनस बी होगा। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इसके कैलकुलेशंस में, क्योंकि ऐसे ही इसका कैलकुलेशन है। यहाँ पे माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b, समझ गए, माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस 2b। इतना आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। और इस माइनस 2b का क्या है, होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर होता है जिसका डबल मल्टीप्लाई होता है, डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। यहाँ पे आएगा प्लस का 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में आपका 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो आपका यहाँ पे अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे आप लिख देंगे यूनिट्स। यही कि आपका फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इतना कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे। आपके सामने रखे हैं, अब आप नोट कर सकते हैं। जूम कर देते हैं थोड़ा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the 2 point A and B discussed in section 7.2. तो आप इस सेक्शन 7.2 को जाकर देखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ। आपको 2 पॉइंट दिया गया है, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का सिंपल सा डिस्टेंस निकालेंगे, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए तो लेट कर लेते हैं। हमको यहाँ पे पॉइंट ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमको पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो हम लेट कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट का नाम है ए और बी। लेट ए क्या है आपका 0,0 है, और लेट कर ले रहे हैं आपका जो बी है वो क्या है आपका 36,15 है। तो आइए अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ए बी के बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आएगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 क्या है, x2 यहाँ पे है आपका 36 माइनस x1 यहाँ पे है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 36 का होल स्क्वायर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1296 प्लस 15 का आ जाएगा 225। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1521, और जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 39 यूनिट्स। क्या होगा, 39 यूनिट्स। तो आपका ये क्वेश्चन है, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे एक बस स्टेटमेंट लिख देंगे फाइनली कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दो पॉइंट का हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया, जो क्या है आपका ए एंड बी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर होगा। इस 2 का आप यहाँ पर स्पेलिंग लिख लीजिएगा।
इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाते रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट आर कोलिनियर। हमको बताना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है। क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो आइए बताते हैं, सॉरी 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। आपको एक यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि अगर ये तीनों लाइन एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा ना, इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे कोलिनियर का मतलब हो गया एक ही लाइन में लाई करते हैं। अगर आपका ऐसा दिया हुआ है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, समझ गए, ऐसे अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो यही अगर आपको इन 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसको लेट कर लेंगे ए, इसको बी और इसको सी। पहले हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इन तीनों डिस्टेंस को निकालने के बाद आपका जो ए बी डिस्टेंस होगा प्लस बी सी डिस्टेंस होगा, ये इक्वल होगा ए सी डिस्टेंस के। तो क्या होगा, ये लाइन दोनों कोलिनियर होंगे। अगर नहीं इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या होगा, नॉट कोलिनियर होंगे। तो यही हम दिखा देंगे सिर्फ यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे आपका एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो ए प्लस बी, सॉरी जो आपका ए बी है प्लस बी सी है वो इक्वल होगा ए सी के, तब ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। और जब नहीं इक्वल होगा तो नॉट कोलिनियर होगा। तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट निकालेंगे। पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। किसका, ए बी का। डिस्टेंस फार्मूला आप जान गए होंगे क्या होता है, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं पॉइंट, डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। ए बी का क्या होगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 यहाँ पे है 2, x1 है यहाँ पे माइनस का 1, x1 है यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 जो कि है 3 और y1 जो कि आपका यहाँ पर 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 आ जाएगा जो कि हो जाएगा √5 यूनिट्स। आते हैं अब डिस्टेंस निकालते हैं BC के बीच के। BC के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे अब निकालेंगे। अंडर रूट लगाएंगे। x2 क्या है, x2 यहाँ पे हो जाएगा -4, सॉरी रुकिएगा 2 मिनट। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट, सॉरी BC का कोऑर्डिनेट इसको हमने लेट किया है ये आपका है बी, ये है आपका सी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसको 1,5 और 2,3, यहाँ पे आपका है 1,5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x2 हो जाएगा क्या, x2 हो जाएगा 2 - x1 हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 - 1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दो मिनट रुक जाएगा बस। यहाँ पे हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है ना वो गलत चूज कर लिया है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे आपका BC है ना, तो BC का आपका कोऑर्डिनेट लिखना है। B का क्या है, B का है 2,3, C का है -2, -11, 2,3 और क्या है -2, माइनस का 11। सॉल्व करते हैं अब। x2 क्या है, x2 यहाँ पे है -2 - x1 यहाँ पे है 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 माइनस y1 है यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा √ -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो -4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका
16 प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 196। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 112 यूनिट्स। अब आ जाते हैं लास्ट डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच का, AC का 1,5 और -2, -11। -2, -11। x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 यहाँ पे है -2 माइनस x1 क्या है, x1 यहाँ पे है आपका 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 -11 माइनस y1 यहाँ पे है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो -2, -11 हो जाएगा यहाँ पे, -2 -1 यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं तो -3 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस -16 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 256, जो कि यहाँ पे फाइनल आ जाएगा 265 यूनिट्स यहाँ पे लिखना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर तीनों के बीच का जब डिस्टेंस निकाल ही लिया है तो अब इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। मतलब कि AB प्लस BC क्या हो जाएगा, AC के इक्वल रहेगा। AB का डिस्टेंस क्या निकाले, AB का डिस्टेंस है √5 प्लस BC का डिस्टेंस है √112 इज इक्वल टू √265। यहाँ पे अंडर रूट आप लगा लीजिएगा। इस यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 117 इज़ नॉट इक्वल टू √265। तो आप देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। फाइनली आंसर आपको ऐसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, चेक वेदर पॉइंट, 3 पॉइंट दिए गए आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको इन तीनों पॉइंट को चेक करके बताना है कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि ABC ट्रायंगल है तो आपको इन तीनों के बीच का क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे और अगर किसी भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तब आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। इसका नाम A, B और C, तीनों का नाम हमने दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सिंपल से होगा √x2 माइनस x1। x2 यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 6 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 36 जो कि होता है यहाँ पे 37 यूनिट्स, और वो भी अंडर रूट में। तो आगे आप निकालते हैं किसके बीच का, BC के बीच का डिस्टेंस। तो BC का बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा √x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे -6 का स्क्वायर होगा जो कि आपका होगा अंडर रूट में 1 प्लस 36। इसका भी डिस्टेंस आ गया क्या, अंडर रूट में 37 यूनिट्स। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एक दोनों के एक किसका वर्टिसेस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का है। इसको भी निकाल लेते हैं AC को। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो AC आपका आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा √2, जिसको आप सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका √4, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स, लेकिन सॉल्व करना नहीं है, इतना ही आपको लिखना है, √4 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और ये यहाँ पे आप लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख देना है, लास्ट में वो आप लिख देंगे। ये हमको यहाँ पर मेनली सॉल्व करना था, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब समझते हैं पहले। इस क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। किस क्लासरूम में? कोई एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। इन चारों फ्रेंड के अलावा 2 फ्रेंड और है, चंपा और चमेली। ये चंपा और चमेली में चमेली बोलती है, चमेली क्या बोलती है? चमेली क्लास में वॉक कर रही है और ऑब्जर्व करती है कुछ मिनट में, और चंपा से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है कि ABCD, तुम ये सोचो नहीं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो फिर चमेली इससे डिसअग्री हो जाती है, कहती है कि डिस्टेंस फार्मूला की यूज़ करके हमको फाइंड करना है कि कौन यहाँ पे करेक्ट है। चंपा क्या बोला? चंपा बोली कि ये एक स्क्वायर नहीं है, और चमेली बोली कि ये एक स्क्वायर है। मतलब कि हमको इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करके बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं, और जब स्क्वायर है तो इसका आंसर सही होगा चमेली का, और स्क्वायर नहीं है तो चंपा का। यही आपको बताना है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि एक क्लासरूम है जिनमें 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इन 4 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट है जिनका नाम है चंपा और चमेली। चंपा चमेली से पूछती है कि ये जो चारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। फिर चमेली बोलती है नहीं। तो फिर आपको बताना है कि कौन है इसमें से सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल साइन के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4। ए हो जाएगा आपका 3,4। ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 3,4, और यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 6,7। यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 9,4, और यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 6,1। तो चारों कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हम चारों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले आइए AB का निकालते हैं। किसका? AB का निकालते हैं। निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? √x2 - x1 y2 - y1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंडर लगाइए। x2 क्या है? 6, x1 क्या है? -x1 आपका है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 7 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। क्लियर है? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -3 यहाँ पे अंदर है, माइनस अंदर है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 9, और जो कि आपका हो जाएगा क्या? √18, और जिसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। क्लियर है? कैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। मतलब कि हमने यहाँ पर AB के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। अब आते हैं BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √6 - 9 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 - y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 और जो कि होता है अंडर रूट 18 और जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। आते हैं अब सेकेंड लास्ट पे, जो कि है क्या, जो कि है AD का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस निकालना है। CD का डिस्टेंस आइए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 क्या है यहाँ पे आपका है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 और जिसको आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। लास्ट वाले पे आ जाते हैं, जो कि है आपका AD क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 18 और जिसको आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। आप देख रहे हैं कि सबका डिस्टेंस क्या आ रहा है, सबका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, मतलब कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ चारों साइड निकाला है। साइड निकालेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो कि ये स्क्वायर है कि नहीं। आइए डायगोनल भी निकाल देते हैं, AC को भी निकाल देते हैं। तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1, जो कि हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ये आपका 0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 और जिसको आप 6 भी लिख सकते हैं। निकालते हैं BD का। BD क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, जो कि होगा आपका 6 आंसर फाइनली आ जाएगा। तो डायगोनल भी निकाल लिया और यहाँ पे साइड्स भी निकाल लिया, तो आप सिंपली लिखेंगे इट इज एन तो आपका फाइनल आंसर ऐसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर होगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनकी मदद से हमको एक क्वाड्रिलेटरल का डिस्टेंस निकाल के बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए पहले से स्टार्ट करेंगे। तो आप नाम जानते हैं ये कि आपका A है, B है, C है और D है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं पहले वाले पे, पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर आते हैं। इसके पहले पार्ट पे इस पहले में हम पहले निकालेंगे क्या, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो AB हो जाएगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वही फॉर्मूला हम भी लगा रहे हैं, x2 माइनस x1, मतलब कि 1 माइनस में -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब कि 0 माइनस में -2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस में 1 प्लस 1, समझ में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, या फिर यहाँ पे रुक जाइए, कैलकुलेट कीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा आपका सिंपल सा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर, या फिर फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका +2 ही आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4, जो कि होता है अंडर रूट 8, और इस अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट
क्या लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं 2√2। क्लियर है। तो आते हैं इस पे, ए बी निकाल लिए, ए बी के बाद आएंगे हम किस पे, बी सी पे। बी सी भी हम वैसे निकालेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, क्या हो रहा है, x2 क्या है, x2 यहाँ पे आपका है -1, y2 भी है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है, y2 यहाँ पे है 2 -0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा अंडर में 4 + 4 जो कि होता है √8, और जिसको आप लिखेंगे 2√2। आते हैं बी सी निकल गए, ए बी निकल गया, आते हैं सी डी पे। सी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, सी डी को भी सॉल्व करेंगे तो x2 - x1 आ जाएगा, प्लस y2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा y2 0 - y1 यहाँ पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा क्या, इसमें भी आ जाएगा 4 + 4 मतलब कि 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर जो कि होता है आपका √8, और जिसको आप लिख सकते हैं 2√2। क्लियर हो गया। अब लास्ट आते हैं, लास्ट क्या आपका ए डी। ए डी क्या हो जाएगा, अंडर में x2 - x1। x2 क्या है, x2 यहाँ पे है -3 - x1 है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 यहाँ पे है आपका 0 y1 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका अंडर ए बी का आ जाएगा 4 + 4 जिसको आप लिख सकते हैं √8, और जो कि हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे पहले वाले में आप देख रहे हैं कि चारों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डायगोनल भी निकाल लीजिए, ए सी और बी डी। ए सी निकालते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, √x2 - x1। x2 क्या है, यहाँ पे x2 है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे आपका y2 क्या है, y2 है 2 y1 है यहाँ पे आपका -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √0 + 16 जो कि हो जाएगा √16, और जिसको आप लिख सकते हैं 4। आते हैं नेक्स्ट डायगोनल जो कि है आपका बी डी। बी डी को क्या लिख सकते हैं, √x2 - x1। x2 क्या है, -3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, √16 जिसको आप लिख सकते हैं 4। मतलब कि डायगोनल भी सेम आ रहा है, तो सिंपल से लिखेंगे देयरफॉर इट इज स्क्वायर। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पार्ट नंबर 2 पे। इस सेकंड में भी पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, √x2 - x1। x2 क्या है, यहाँ पे है आपका 3 -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 यहाँ पे 1 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में 3 - 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा -3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 जो कि हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस 1 - 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे 36 प्लस में 16 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 52, और जिसको आप लिख सकते हैं 2 √13 यूनिट्स।
आते हैं अब नेक्स्ट वाला जो कि है BC। BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9, मतलब कि 3 का होल स्क्वायर जो कि होता है 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर जो कि होता है 4। सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 अंडर रूट 13। आते हैं CD पे। CD का डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 जो कि हो जाएगा -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो कि हो जाएगा -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर जो कि होता है 49। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 50, और इस अंडर रूट 50 को आप लिख सकते हैं कि आप 5 अंडर रूट 2। आते हैं ED पे। ED का निकालेंगे तो ED क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा -1 अंडर रूट में -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 81 जिसको आप लिख सकते हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 85। आते हैं लास्ट जो कि है आपका AD का डिस्टेंस। AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 है यहाँ पे -1 माइनस में का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे, y2 आपका है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 4 जो कि होता है अंडर रूट में 13। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर यहाँ पे तो आपका 2 मिनट रुकिएगा, हमने तो AD निकाल दिया है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं डायगोनल निकालने। क्या निकालने दोस्तों, डायगोनल। और डायगोनल क्या है, डायगोनल है आपका AC, और AC को आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 माइनस में -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 4 जो कि होता है आपका अंडर रूट 13। आते हैं अब किस पे, BD पे। BD क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या अंडर रूट में 16 प्लस 25 जो कि होता है अंडर रूट में 41। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि जो आपका डायगोनल है वो क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका साइड है BC प्लस AC कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए BC प्लस AC। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए ये क्या है आपका A B C और D। जब BC प्लस AC करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, AC के इक्वल होना चाहिए ना। क्या BC प्लस AC जो करेंगे वो BC प्लस AB जो करेंगे वो आपका AC के इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या AB प्लस BC डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB क्या है, AB है 2√13 प्लस BC यहाँ पे है √13। सॉल्व करेंगे तो AC के इक्वल नहीं आएगा, AC के इक्वल आपका आ जाएगा। AC क्या है, AC आपका यहाँ पे देख रहे हैं
AC हमने नहीं निकाला क्या? AC यहाँ पे क्या है, √13 है। सिंपल सा आइए, इसको आप लोग छोड़िए, आप डायरेक्ट आइए यहाँ पे। जो आपका BC प्लस AC है वो इक्वल आ रहा है आपका किसके? BC प्लस AC आपका AB के इक्वल आ रहा है। मतलब कि आप लिख सकते हैं देयरफॉर AB एंड C, AB और C क्या है? कोलिनियर है। अगर AB और C कोलिनियर होगा तो ABCD आपका क्या होगा? ABCD क्या हो जाएगा? इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको लाता हूँ थोड़ा नीचे। अब आ जाते हैं हम किस पे? इसके पार्ट नंबर 3 पे। इस पार्ट नंबर 3 में आपको दिया है क्या है? यहाँ पे मैं आपको लिख सकता हूँ, रहने दीजिए। हम डायरेक्टली AB का वैल्यू निकालते हैं। AB क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो कि हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे कि कहाँ से आप बता रहे हैं? मैं यहाँ पे बुक लेकर बैठा हूँ, मैं बुक से यहाँ पे आपको देख के बता रहा हूँ। थोड़ा जूम करना ज़रूरी रहता है ताकि यहाँ पे फिक्स हो पाए, पेज में पूरा हट पाए। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √9 प्लस 1 जो कि होता है √10। आते हैं BC पे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? BC आपका यहाँ पे आ जाएगा √4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √9 प्लस 9 जो कि हो जाएगा √18। आते हैं आपके CD पे। CD क्या हो जाएगा? √1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो कि हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 9 प्लस 1 जो कि होता है √10। आते हैं लास्ट जो कि है AD का डिस्टेंस। AD क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 और जो कि हो जाएगा आपका √18। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने चारों साइड निकाल दिया है। अब निकालते हैं इसके डायगोनल्स, मतलब कि AC और BD। AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा √4 माइनस 4 मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा √4 जिसको हम लिख सकते हैं 2। आ जाते हैं BD पे। BD क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 जो कि हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो कि हो जाएगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √36 माइनस 16, 36 प्लस 16 जिसको आप लिख सकते हैं √52 और जो कि लिख सकते हैं आप 2√3। आप देख रहे हैं डायगोनल क्या आ रहा है? डायगोनल यहाँ पे अनइक्वल आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका जो साइड है, कौन कौन सा साइड? AB और CD इक्वल आ रहा है, BC और AD इक्वल आ रहा है। मान लीजिए कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम क्या है? ABCD। इसका आपका AB इज इक्वल टू है CD के और AD इक्वल है BC के। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है? एक टाइप का पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है? इक्वल है। डायगोनल क्या है? अनइक्वल है। समझ गए? यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD और डायगोनल अनइक्वल है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। आप बोल सकते हैं ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल अनइक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इन दोनों पॉइंट, मतलब कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आइए फाइंड करते हैं इसको। कैसे फाइंड करेंगे? लेट कर लेंगे उस पॉइंट को P, उस पॉइंट का नाम क्या है? P है, वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से।
सिंपली यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट दैट पॉइंट P जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे है, मतलब कि y यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दोज पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, और दोनों पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम है ए जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 9। अब यहाँ पे थोड़ा हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका यहाँ पे लाइन है, कौन सा लाइन है, कोई लाइन है जिसका एंड पॉइंट है ए और बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है पी, और ये इन दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। मतलब कि जो PA है वो PB के इक्वल है। सिंपली लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। अब देखिए PA कहाँ पे है, PA आपका ये है। अब क्या करेंगे, सिंपल से इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो हमारे यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा तो P पॉइंट भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। PA इज इक्वल टू PB, तो PA क्या हो जाएगा, PA की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा अंडर रूट में -2 - x का होल स्क्वायर प्लस, कैसे हम कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, 9 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे बचेगा 2 का यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b, समझ गए, प्लस में यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो -5 और -0 यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इधर आ जाते हैं, इधर भी क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों मिल के क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस b है आपका x का स्क्वायर माइनस x है यहाँ पे +2 इंटू में a यहाँ पे है -2 इंटू b है यहाँ पे x प्लस में 9 के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + x स्क्वायर एज 80 इज माइनस में 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x + 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस -x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -2 आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका +2 ही रहेगा और प्लस x ही रहेगा, यहाँ पे भी आपका प्लस ही लेट कर लीजिए, समझ आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू x आपका हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 81। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहेगा, यहाँ पे 4 है, इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से यहाँ पे x का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब इस साइड लाते हैं x वाली टर्म को, यानी कि -4x - 4x इज इक्वल टू 81 - 25। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 56, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 56 अपॉन -8। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -7। x हमको पता चल गया कि -7 है, तो हम p का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं -7, 0, और यही हमको क्या करना था, निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस पे जो y का वैल्यू है उसको फाइंड करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट।
इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको 10 यूनिट दिया है और इसमें जो आई का वैल्यू है उसको फाइंड कर, आइए फाइंड करते हैं। क्या क्या दिया है आपको यहाँ पे, पी क्यू का डिस्टेंस हम डायरेक्टली निकालते हैं। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x2 यहाँ पे है आपका, यहाँ पे क्या 10 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस में -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये क्या है 10 यूनिट है, 10 स्क्वायर है, क्या है 10 यूनिट से आपका, अगर ये आपका 10 यूनिट है और हम दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते, मतलब कि इसको हम 10 स्क्वायर बना दें तो यहाँ पे अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस 3 है तो इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब कि ये स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू b क्या आपका यहाँ पर है 3। सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2y इंटू 2 3 से यहाँ पे हो जाएगा 6y, क्या हो जाएगा 6y। सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, या फिर हम y को इधर लाते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस में 100 आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 64 प्लस 9 आपका कितना होता है 73, और 73 माइनस 100 यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम अगर सम करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, और वो नंबर आपका कौन सा है 3 इंटू 9, क्या है 3 इंटू 9, 9 माइनस 3 करते हैं तो आपका 6 आ जाएगा, और 9 इंटू 3 माइनस 3 करते हैं तो 27 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या माइनस का 27 होना चाहिए, माइनस का 27 आ जाएगा, मतलब कि 3 और -9 में तोड़ सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3x या फिर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 9 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा -3 और एक y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो y का 2 वैल्यू आ रहा है, तो कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा 9 वैल्यू करेक्ट होगा। कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे रुक जाइएगा, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया साइन वाला। यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का रहेगा यहाँ पे माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे जब साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, ये आपका रहेगा माइनस का 3 आप कॉमन लेंगे, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9, तो आंसर रहेगा माइनस का 9 और प्लस का 3। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, आंसर आपका सही रहेगा y इज इक्वल टू 3 वाला, मतलब कि y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3। ऐसे करके आपको इसको फाइंड करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इफ़ Q का कोऑर्डिनेट दिया है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है ना आपका यहाँ पे अगर Q है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ X को फाइंड करना है और QR और PR का डिस्टेंस पे निकालना है। QR और PR के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे आपका पॉइंट है P, यहाँ पे आपका पॉइंट है Q, इन दोनों का यहाँ पे आपका एक पॉइंट है Q, यहाँ पे आपका है P, यहाँ पे है आपका R। जो आपका यहाँ पे जो QR है और जो QP है और QR दोनों क्या है इक्वल है, और हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और आपको फाइंड करना है X का वैल्यू। तो आइए फाइंड करते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमको यहाँ पर जो QP है वो इक्वल दिया गया है QR के, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बचेगा प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25 से इधर का 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 मतलब कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4। एक्स अगर 4 आ गया तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4, सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे इफ़ अगर x आपका 4 है तो QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो QR का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी यहाँ पे आपका x क्या आएगा प्लस माइनस में 4 आएगा। अगर x का वैल्यू प्लस 4 है तो QR का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 1 मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 41। अगर x आपका 4 है तो आपका PR का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे 4 माइनस 4 यहाँ पे 4 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 82। मतलब कि जब आपका x का वैल्यू 4 है तो आपका QR और PR का डिस्टेंस ये आ रहा है। अगर x का वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू -4, अगर x -4 है तो PR और QR का वैल्यू क्या आ जाएगा, QR आपका हो जाएगा अंडर रूट में -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -4 माइनस 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 1 5 मतलब कि 25। सॉल्व करेंगे तो 41 ही आएगा, वो भी अंडर रूट में। PR का वैल्यू क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा अंडर रूट में -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा -9 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 81 और 81 क्या होता है अंडर रूट में 162 होता है, जिसको आप लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का रिलेशन बताना है सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दो पॉइंट है। अगर आपका x, y जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है तो x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो लेट कर लेंगे कुछ, क्या लेट करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे लेट कर लेंगे जो आपका P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x, y विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4। आइए और A यहाँ पे जब आपका इक्विडिस्टेंट है तो मतलब कि जो आपका PA का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा PB के वैल्यू के। तो यहाँ पे सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या हो जाएगा अंडर रूट में -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 6x क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 6x या फिर हम 3
2 इंटू ए इंटू में बी, प्लस में क्या है 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें भी वाई लगाएंगे, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसमें अब लगाएंगे क्या कि -3 और -x, मतलब कि ए स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर क्या है -x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ए स्क्वायर तो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है -3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है -x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए क्या है -3 इंटू बी क्या है x। और जब हम यहाँ पर a इंटू बी करते हैं तो माइनस नहीं लगाते हैं या फिर प्लस नहीं लगाते हैं, 3 इंटू में x डायरेक्टली कर देते हैं। प्लस में सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 4 इंटू में y। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 12y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में 9 माइनस में x स्क्वायर, 9 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ पे देखिए जब x का स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6x प्लस 4 का स्क्वायर जाए 16 प्लस y स्क्वायर माइनस में 8y। सॉल्व करेंगे इसको, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 यहाँ पे चला जाएगा, x से x यहाँ पे चला जाएगा, -4 से -4, अब कुछ नहीं आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अब डायरेक्टली यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर भी चला जाएगा। आइए अब फाइंड करते हैं, एक साइड सारा वैल्यू लाएंगे, एक साइड सारा वैल्यू लाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे आपका बचा है -4 और -12, -4 -12 बच गया है। पहले x का वैल्यू लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6x -6x प्लस y का वैल्यू लाते हैं 12y प्लस 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 36 जो कि होता है 20। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अगर पूरा लिख देते हैं 16 माइनस 36, तो यहाँ पे -6 और -6 क्या हो जाएगा -12x प्लस में 12y प्लस 8y क्या हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 16 माइनस 36 आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आपका अगर 4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपका 4 रहेगा ना, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे माइनस का 12 रहेगा, माइनस का 12 रहेगा, तो इससे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी कैसा माइनस का 4। तो जब यहाँ पे कॉमन लिए तो आपका एक रिलेशन आ गया है x और y के बीच में, जो कि क्या है, जो कि है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा था, वो रिलेशन हमने यहाँ पर निकाल दिया। यही था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.1 हो जाता है ख़त्म। तो चलिए हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।